Good morning, students. Welcome to MDPS Staying at Home Study Program. Here I am Sarvjit Kaur. This is our science lecture for class 7th. Student, we have completed our first chapter, Nutrition in Plants, in the previous lecture. Today we will start our second chapter, Nutrition in Animals, right? So let's start our session first of nutrition in animals, right? So first of all we should know what is the process of nutrition, कैसे न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, राइट? सो देर आर टू little scientists who are talking about the process of nutrition. Aphrodite, there are so many organisms on this planet. जो एफाडिक है वो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं प्लानट के ऊपर. आई वंडर व्हाट इज देयर सोर्स ऑफ एनर्जी. वो सोच रहे हैं कि इनका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है. सो जो रोबनो में वो कह रहे हैं लेट अस एक्सप्लोर. सो हम इसमें स्टडी करते हैं, राइट? सो अ वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट ऑन अर्थ. अर्थ के ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी है वो एग्जिस्ट बहुत सारी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है. वन कॉमन फैक्टर अमंग देम इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर देयर सस्टेनेंस एंड कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस. सब में सबसे कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर है एनर्जी. क्या है बेटा? एनर्जी. उनकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, उनकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, उनके लाइफ प्रोसेस को कैरी करने के लिए एक ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ अ एनर्जी, राइट? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी इन डिफरेंट वेज. जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं डेफिनेटली उनका जो वे ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ऑब्टेनिंग है, दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट. वी नो दैट ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड एज ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स. हमें ये अच्छे से क्लियर है कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं और हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, राइट? दैट वी हैव स्टडी इन द लास्ट चैप्टर, राइट? सो प्लांट्स, algae and blue-green algae contain bluish-green pigment, can synthesize their own food from the carbon dioxide, water and minerals using sunlight in the presence of green colored pigment known as chlorophyll. By the process of photosynthesis they are known as autotrophs. ये हमने लास्ट टॉपिक में भी, लास्ट चैप्टर में भी यही पढ़ा है कि व्हाट इज ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं बेटा? हु सिंथेसिस देयर ओन फूड. जो अपना फूड खुद से सिंथेसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, राइट? दे आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स. कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं बेटा? वो प्लांट्स. कौन कौन से होते हैं बेटा? प्लांट्स, algae and green bluish algae, right? So amoeba, butterfly, cow, shark, whale, human. ये जो हम लोग होते हैं, जो लिविंग बींग्स, ये भी होते हैं अमीबिया, butterflies, cow, shark, buffalo, whale, humans cannot synthesize their own food. हम लोग होते हैं जो काउस, जो मैंने अभी एग्जांपल्स ली, ये अपना खुद का फूड सिंथेसिस नहीं कर सकते. सो thus either directly or indirectly depend on autotrophs फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट. ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किन पे डिपेंडेंट रहते हैं? ऑटोट्रॉप्स के ऊपर. सो दे आर नोन एज हेट्रोट्रॉप्स. हम भी हेट्रोट्रॉप्स हैं बेटा, क्योंकि हम जो फूड खाते हैं, जैसे हमने चपाती खानी है, देन वी आर डिपेंडेंट ऑन व्हीट प्लांट टू obtain द व्हीट. देन उसका व्हीट फ्लोर बनता है, देन हम चपाती बनाते हैं, राइट? सो वेजिटेबल खाते हैं हम, वेजिटेबल के लिए वेजिटेबल प्लांट्स पे डिपेंडेंट है. फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स प्लांट पे डिपेंडेंट रहते हैं. सो वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द ऑटोट्रॉप्स, राइट? So next, the food consumed by organism
इज़ लार्ज इन साइज एंड कॉम्प्लेक्स। जो फूड कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिज्म, ये साइज में भी लार्ज होता है और कॉम्प्लेक्स भी होता है। फर्स्टली इनको क्या करने की ज़रूरत है, फर्स्टली दे नीड टू कन्वर्ट इनटू अ सिंपलर कंपोनेंट्स टू अब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज बाय द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। उनको सबसे पहले सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना है, देन हमारी बॉडी के द्वारा उसको अब्जॉर्ब करना है, राइट। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ स्टेप इन्वॉल्व टेकिंग इन फूड। जो फूड को टेक इन करना है, हमने फूड खाना है, राइट, दैट इज इंजेशन, राइट, कन्वर्टिंग इट इनटू सिंपलर यूजेबल फॉर्म। पहले जो खाना होता है दैट इज नोन एज इंजेशन, एंड जो कन्वर्ट करना होता है सिंपलर फॉर्म में दैट इज डाइजेशन। इट्स अब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजिंग बाय द ऑर्गेनिज्म, जो इनको अब्जॉर्ब करते हैं, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स में न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब किया जाता है, राइट। दैट इज अब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन, दैट इज अब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन सॉरी। एंड फाइनली रिमूवल ऑफ रेजिडुअल एंड टॉक्सिक सब्सटेंस। हमारी बॉडी से जो वेस्ट होते हैं, रेसिड्यूल का क्या मतलब होता है, जो हमारी बॉडी का वेस्ट होता है, राइट, एंड टॉक्सिक का सब्सटेंस फ्रॉम बॉडी, हमारी बॉडी से उनको रिमूव करने का प्रोसेस है, दैट इज अ एक्जिशन, राइट। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, द एंटायर प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिएशन। कौन कौन से इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व हुए हैं, टेकिंग इन फूड कहते हैं इंजेशन, कन्वर्टिंग सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं दैट इज नोन एज डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन बाय द ऑर्गेनिज्म दैट इज अब्जॉर्प्शन and assimilation, and finally removal of the residual and the toxic substance from our body। हमारी बॉडी से जो वेस्ट टॉक्सिक एंड जो रेजिड्यूल होता है दैट मीन्स अ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी, राइट। दीज आर द एंटायर प्रोसेस इज नोन एज द न्यूट्रिएशन, राइट। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, न्यूट्रिएशन, राइट। सो द प्रोसेस देयरफॉर वी कैन से दैट न्यूट्रिएशन इज अ प्रोसेस। सो इन शॉर्ट फॉर्म हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व वेरियस स्टेप्स स्टार्टिंग फ्रॉम intake of food intake करने से to the utilization by the organism to meet its energy growth and developmental need। जो ये सारे स्टेप्स में इन्वॉल्व होते हैं उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रिएशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड दैट लेटर लीड्स टू एनर्जी प्रोडक्शन अकर इन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हम इसको इस फॉर्म में भी बोल सकते हैं, राइट। सो दिस प्रोसेस एफेडेक क्या कह रहा है, दिस प्रोसेस अपीयर टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट वेयर डज ऑल दिस हैपन। ये कहाँ पे होता है, वो कह रहे हैं देखिए सोचने में तो ये बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये होता कैसे है। All this happens. Let us understand first exploring the process of nutrition in man। सबसे पहले हमें जो मैन होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, उनमें कैसे ये सारा प्रोसेस टेक इन होता है, दैट वी विल अंडरस्टैंड, राइट। सो मैन टेक इन अ वैरायटी ऑफ फूड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। जो मैन होते हैं, हम लोग होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, मैन वीमेन सभी आते हैं बेटा। सो डोंट टेक इट इट्स जस्ट फॉर मैन, इट्स फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स। द जस्ट हियर द बुक वन इज टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ मैन। बहुत सारी वैरायटी ऑफ फूड्स खाते हैं, जैसे हम लोग खाते हैं। दे आर हेट्रोट्रॉप्स। ये क्या है, हेट्रोट्रॉप्स, एंड दैट engulf food material, digest, assimilate, absorb it so to release energy। This mode of heterotropic nutrition is referred as a holozoic mode of nutrition, right। इनको heterotrop को और क्या कहते हैं, holozoic mode of nutrition, right। All this happens। First of all, what is human digestive system? What is all we know about the human digestive system? बेटा मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू भी समझाया हुआ है कि कैसे लाइव प्रोसेस से शो किया है कि कैसे हमारी बॉडी में से फूड डाइजेस्ट होते हैं, राइट। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, डज इट मीन दैट वट आफ्टर ह्यूमन प्रोसेस ईट पासेस थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम।
क्या कह रहा है वो, डज इट मीन दैट, इसका मतलब ये है कि दैट वट एवर ह्यूमन ईट पासिस थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या वो सारे का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जाता है। उसने कहा येस, इट इज़ लॉन्ग जर्नी विच मे टेक सेवरल आवर्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे ईट। ये कह रहा है कि ये लंबा प्रोसेस है, इसमें कई आवर्स भी लग जाते हैं जो हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में, राइट, डिपेंड करता है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम comprises of alimentary canal, and this is consist of एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ये किस किस में डिपेंड करता है, क्या क्या किस किस चीज़ से बना होता है, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री क्या होता है, इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट बिगिन विद द माउथ एंड एंड विद द एनस। ये पूरा का पूरा क्या कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, यहाँ से देखो क्या कह रहे हैं ये, कि हमारे माउथ से स्टार्ट होके हमारी एनस तक जो एक ट्यूब की फॉर्म में जा रही है, दैट इज अ एलिमेंट्री कैनाल, राइट। इट हैज़ द compartmental structure known as organ that perform the specialized function, राइट। इसमें स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कॉम्प्लीमेंटलाइज्ड स्ट्रक्चर होती है। इसमें क्या क्या आता है, हमारा माउथ आता है, देन हमारी फूड पाइप आती है, देन हमारा स्टमक, राइट, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अंदर वाली होती है जो, देन लार्ज इंटेस्टाइन, राइट, एंड रेक्टम, देन रेक्टम आ जाता है, देन हमारा एनस आ जाता है। इसमें जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसमें ये सारा आता है, माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, राइट। एक्सेसरी ग्लैंड और एसोसिएटिव ग्लैंड्स के बारे में, कंसिस्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ये सलाइवरी ग्लैंड भी इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं, पेंक्रियास, लीवर एंड लीवर दैट सेक्रेटेड डाइजेस्टिव जूस। ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करते हैं, रिलीज करते हैं, राइट। लुक एट द फिगर विच डिपिक्ट द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। सो आई विल यूम एंड देखो बेटा, यहाँ से हम करेंगे, ये आपको जो ये वाले येलो कलर का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, दैट इज़ अ सलाइवरी ग्लैंड। क्या है ये, सलाइवरी ग्लैंड। देन हम कर रहे हैं ओरल कैविटी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है बेटा, ये वाली, इसके ऊपर वाला ये पार्ट है, जो इसके ऊपर वाला, बुक में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन ये हमारी टंग आ गई, देन दिस इज़ अ पायरेनिक्स, दिस इज़ अ क्या है ये हमारा पायरेनिक्स, दिस इज ओसियोफागस को और क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं। देन दिस इज आवर लीवर, दिस इज आवर स्टमक, दिस इज अ जो स्टमक के लीवर के बिल्कुल नीचे ये ग्रीन कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा बेटा, ये ग्रीन इन कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज़ अ गाल ब्लैडर, राइट। क्या है ये, गाल ब्लैडर है। देन जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स को और क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या कहते हैं, ड्यूडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन कह देते हैं। देन दिस इज येलो इन कलर का जो है, दैट इज़ अ पेंसरियस। क्या है ये, पेंसरियस है। देन जो हमारी ये वाली है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। देन दिस इज जो आउटर पार्ट पे, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। देन दिस पार्ट जो नीचे वाला बिल्कुल, दैट इज अ एनस, एंड दिस पार्ट इज अ रेक्टम, राइट। ये आपको अच्छे से सारे, अगर मैं आपको ये डायग्राम देती हूँ, देन यू शुड नो वेयर इज द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, देन उसमें आपने किया होगा जो कंपोनेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, दैट इज माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। In this your class, this is the complete in internal
diagrammatic representation of the digestive system, right? Onward tomorrow we will start with the next part, a different component of the digestive system, right? So thank you. We will do all these components in the next lecture. So thank you. Stay safe, stay healthy, keep learning. Thank you.